perfume. This is the ancient perfume, how they made perfume in ancient time. It's on the base of almond oil, together with a blend of essential oils, among them frankincense and myrrh and balm of Gilead and cinnamon and jasmine and geranium and lavender and neroli and some other plants. Please put some of it on the back part of the end of the table. And while you are doing this, I will tell you. ये जो इन्होंने दिया है ये एक रॉयल परफ्यूम के तरह है। पास्टर हेल्प कर देंगे सबको लगा के, और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए जो उसके अंदर डाला गया है। और वो बता रहे हैं बाम ऑफ गिलाद के बारे में। सबसे पहले जिक्र जो बाइबल में किया गया है वो जब यूसुफ को उस गड्ढे में, वो उस कुएं में फेंक दिया जाता है। When the brothers of Joseph throw into the hole, to the pit, the Bible tells us about the caravan of Ishmaelites coming from Gilead. जब यूसुफ को उसके भाइयों के द्वारा उस गड्ढे में फेंक दिया गया था, ये भी मेंशन्ड है कि कुछ इजिप्शियन लोग व्यापारी उधर से गुजर रहे थे अपने कैमल्स लेकर, carrying a very smelly cargo. Among it is the balm of Gilead. और वो जो कार्गो या सामान जो लेकर जा रहे थे अपने व्यापार करने के लिए, उसमें एक बहुत ही ऐसा सुगंध भरा चीज लेकर जा रहे थे, कमोडिटी, और वही बाम ऑफ गिलाद भी था। Despite this description, due to Josephus Flavius, Joseph ben Matityahu, who was a very important classic historian, इन्होंने एक नाम बताया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहासकार है। the plant was brought to Israel as a gift from Queen of Sheba to King Solomon. तो क्वीन ऑफ शीबा और राजा सोलोमन के बारे में जानते हैं। तो जब क्वीन शीबा आई थी राजा सोलोमन के पास, तो एक गिफ्ट के रूप में ये बाम ऑफ गिलाद का जो पौधा है उसको वो इजराइल में लेकर आई थी। And indeed, in the biblical text of the visit of Queen of Sheba here, it is said that there were no such bosom till then. मेरे हाथ में इतना आ गया और ना, ठीक है। जैसा बाइबल में लिखा भी हुआ है कि जब तक क्वीन ऑफ शीबा मतलब वहाँ आई ये सारे गिफ्ट्स को लेकर राजा सोलोमन के पास, उसके पहले ऐसा जो बॉशम करके वो बोल रहे हैं, ऐसा परफ्यूम उसके पहले कभी भी पाया नहीं जाता था। This way or another, the plant was brought to Israel, and the ancient Hebrew farmer knew how to grow it and how to produce it. The owners of the plantation of the Balm of Gilead was the elite. The king said plantation, he said that Rabbi Yehuda Nafi had his own plantation. तो उस समय में फिर जो एंशियंट या जो पुराने समय के जो भी इब्रानी लोग थे और जो लोग फार्मिंग मेनली करते थे, उन लोगों को उस टाइम उगाना आता था। और लेकिन उस टाइम भी ऐसा था कि जो आम जनता थी वो लोग इसको नहीं उगा पाते थे, लेकिन जो भी लोग अमीर थे उन लोग को ये लाइक अपॉर्चुनिटी मिलता था ये सब उगाने का और फार्मिंग करने का। The biggest Balm of Gilead plantation belonged to Herod. Have you heard about King Herod? राजा हेरोद के बारे में हमने सुना है, उसके पास सबसे बड़ा प्लांटेशन था बाम ऑफ गिलाद का। He was probably a very strong king, but from the other hand, he was also a victim, because there was always a bigger fish. There was one queen that wanted his plantation. Her name was Queen Cleopatra. And since Cleopatra was very, very clever woman, she didn't want to make a war. She did went to her lover. At that time, his name was Marcus Antonius. And for her, Marcus Antonius took all the region of the Dead Sea and gave it as a present to Egypt. तो राजा हेरोद जो था वो एक तरह से काफी पावरफुल था, और इसीलिए उसके पास सबसे बड़ा बाम ऑफ गिलाद का प्लांटेशन उस समय में था। लेकिन दूसरे तरीके से वो एक विक्टिम भी बन गया, क्योंकि किसी और का नज़र उसके प्लांटेशन पर और बाम ऑफ गिलाद के जो भी पौधे थे उनके ऊपर था, जो कि रानी क्लियोपैट्रा थी जो इजिप्ट की है। और वो बहुत ही चालाक थी, वो ऐसा युद्ध करके वो सब चीज़ों को हासिल नहीं की, लेकिन उसका जो प्रेमी था मार्कस एंथनी, वो उसको भेजी थी और वो उसके लिए जीत के सारी चीज़ें गिफ्ट के रूप में उसके लिए लेकर गया था। For 5 years, all this area was under Egyptian occupation, till poor Herod paid a lot of money to Cleopatra in order to get his Balm of Gilead plantation back. तो काफ़ी सालों के लिए फिर रानी क्लियोपैट्रा के नियंत्रण में वो सारे प्लांटेशंस चले गए थे, और बाद में राजा हेरोद को काफ़ी ऐसे पैसा देकर मतलब उसको वापस मोल लेना पड़ा अपने प्लांटेशंस वापस। The narrative of the Balm of Gilead goes with us through the Masada narrative. मसादा, Masada. ओके, मसादा का गढ़ है। You're familiar with Masada?
serious researchers, among them is the chief researchers of the Masada site, asked themselves why did the Romans spend so much energy in order to conquest the Masada. तो जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने इस बात के ऊपर भी मनन चिंतन किया, विचार किया कि जो रोमी साम्राज्य था उन्होंने इतना अपना एफर्ट्स, खजाना और टाइम क्यों स्पेंड किया कि मसादा पर वो लोग कब्जा कर सके, नियंत्रण ले सके. Why did they spend so much energy in order to conquest a small hill with a group of fanatics that were hitting on it in a deserted desert? तो एक मरुभूमि टाइप का, जो मरुस्थल टाइप का प्लेस है, वहाँ पर कुछ लोग जो छुपे हुए हैं पागलों के जैसा, और वो लोग के पास इतना कुछ ज़्यादा खजाना भी नहीं था, बट उनके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए, उनके ऊपर जीत हासिल करने के लिए रोमी साम्राज्य के लोगों ने इतना टाइम और एफर्ट्स क्यों स्पेंड किया. More than this, the kingdom of Judea, with all the respect to ourselves, was not a real threat to the big Roman Empire. और जो यहूदी साम्राज्य था वो उस समय में इतना भी बड़ा नहीं था रोमी साम्राज्य के कंपैरिजन में कि वो लोग इतना एफर्ट्स ले अटैक करके उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए. But the people of Masada made one big mistake. लेकिन जो मैसदा के लोग थे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती को किया. One night they climbed down from the mountain and attacked the bamboo village plantation in En-Gedi. उन्होंने एक दिन एक रात को पहाड़ से नीचे, जो पर्वतों पे वो रहते थे उससे नीचे वो लोग उतरे और जो बाम ऑफ गिलाद का प्लांटेशन लगा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया. Now do you remember what happened to the one that messes with American oil? Do you remember what happened to Saddam Hussein when he messed क्या with आप लोगों American को oil? याद है कि सदाम हुसैन जब उन्होंने जो ऑयल रिजर्व रहते पेट्रोल डीजल के, उनके ऊपर उसने अटैक किया था और कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो उसके साथ क्या हुआ? The big empire don't have a sense of humor when it comes to source of income. जो बड़े राज्य या देश होते हैं, राष्ट्र होते हैं, वो अपने जो सोर्स ऑफ इनकम है या फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है उसके ऊपर कुछ भी मजाक या ऐसे आक्रमण को सहते नहीं है या लाइटली नहीं लेते. And the Palm of Gilead was important to the Roman Empire because it gave them a lot of taxes. बाम ऑफ गिलाद का जो प्लांटेशन होता था वो रोमी साम्राज्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि टैक्स के रूप में उनका इनकम बहुत ज़्यादा इसी के ऊपर उनका खजाना डिपेंडेंट रहता था. Do you have any other questions? आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. Thank you very much for